आज हम लेकर आए हैं जम्मू कश्मीर की वादियों से एक ऐसी खबर जो न सिर्फ रेल के रास्तों को बल्कि लोगों की उम्मीदों और तरक्की के सपनों को भी नई रफ्तार देने जा रही है। जी हां, बात हो रही है वंदे भारत एक्सप्रेस की, जिसे 10 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री माता वैष्णो देवी कटरा से अमृतसर के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन सिर्फ दो शहरों को जोड़ने का जरिया नहीं बल्कि रियासी, जम्मू, पठानकोट और जालंधर के लोगों के लिए खुशहाली और रोजगार का एक नया कारवां भी है। मां वैष्णो देवी के भक्तों के लिए ये एक अनमोल तोहफा है जो उनके सफर को तेज, आरामदायक और सुरक्षाजनक बनाएगा। रियासी के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में इस ट्रेन को लेकर गजब का जोश है, क्योंकि ये ना सिर्फ उनके कारोबार को चमकाएगी, उसे बढ़ाएगी, बल्कि पर्यटन और रोजगार के नए दरवाजे भी खोलेगी। आखिर क्या है इस वंदे भारत एक्सप्रेस की पूरी दास्तान? कैसे ये ट्रेन जम्मू कश्मीर की वादियों में नई रौनक लाएगी और क्यों है ये सौगात इतनी खास? आइए हमारी इस खास रिपोर्ट में जानते हैं इस ट्रेन के सफर और इसके असर की हर एक बारीकी। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के इतिहास में 10 अगस्त 2025 एक सुनहरा दिन बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए श्री माता वैष्णो देवी कटरा से अमृतसर तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन जम्मू डिवीजन के कटरा रेलवे स्टेशन से फिरोजपुर डिवीजन के अमृतसर रेलवे स्टेशन तक जम्मू, पठानकोट, जालंधर व्यास मार्ग से रफ्तार भरेगी। मां वैष्णो देवी के भक्तों के लिए ये ट्रेन एक अनमोल तोहफा है जो सफर को तेज, आरामदायक और सुविधाजनक बनाएगी। ये वंदे भारत एक्सप्रेस सिर्फ दो शहरों को जोड़ने का जरिया नहीं है बल्कि रियासी के लोगों के लिए उम्मीदों का नया कारवां है। स्थानीय व्यापारियों और निवासियों में इस ट्रेन को लेकर जबरदस्त उत्साह है। उनका मानना है कि ये ट्रेन इलाके के होटल, परिवहन और स्थानीय बाजारों में नई रौनक लाएगी। साथ ही ये रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। स्थानीय निवासी चमन भगत कहते हैं कि ये वंदे भारत ट्रेन हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ेगी और हमारा कारोबार भी चमकेगा। ये ट्रेन हमारे बाजारों में नई जान डालेगी। बहुत ही जम्मू कश्मीर के लिए एक सौभाग्य की बात है कि जम्मू कश्मीर को चौथी वंदे भारत, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष दृष्टि जो जम्मू कश्मीर पर रहती है, तो उसी का उदाहरण है कि हमें चौथी वंदे भारत जो मिली हुई है। ये एक इसमें आने वाले समय में टूरिस्ट को तो जम्मू कश्मीर में आने वाला बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है जहाँ की जनता को, और हम माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि ये जो चौथी वंदे भारत जिसकी 10 तारीख को उद्घाटन होगा, ये हम यानी प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत बहुत आभारी हैं। का बहुत लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात कि ये ख़ास तौर मैं जम्मू की बात करूं तो जम्मू चाहे वो रियासी कटरा हो, इसका आने वाले समय में बहुत लाभ होने वाला है और किसानों को भी इसकी बहुत सुविधा मिलेगी। जितनी ट्रेनें इन्होंने अभी काफ़ी ट्रेनें बढ़ानी भी हैं, आने वाले समय में लोगों को बहुत इसका लाभ होने वाला है। ये ट्रेन मंगलवार को छोड़कर हफ्ते में 6 दिन चलेगी, जिससे कटरा और अमृतसर के बीच कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। रियासी के व्यापारी और स्थानीय लोग इसे अपने इलाके की तरक्की के लिए एक बड़ा कदम मान रहे हैं। रियासी के विधायक कुलदीप राज दुबे इस ट्रेन को एक गेम चेंजर बताते हैं। उनके शब्दों में कहा जाए तो वंदे भारत एक्सप्रेस कटरा और अमृतसर को जोड़ेगी ही, साथ ही हमारे रियासी के व्यापार और पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। ये ट्रेन रोजगार और विकास का जरिया बनेगी। ये हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी, जम्मू कश्मीर उनकी दिलों में बसा हुआ है और उनको जम्मू कश्मीर को कैसे डेवलप करना है वो तो पूरी हिंदुस्तान को डेवलप कर रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर की इसलिए बात कर रहा हूँ कि वो एक ऐसे नज़रिया से कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़म का जो है वो बढ़ावा हो। ये बहुत अच्छी एक जो उन्होंने ट्रेन यहाँ से अमृतसर और अमृतसर से कटरा में, और वो जितना यात्री आएगा वो शिवखोड़ी, वैष्णो देवी, सब जगह से, और इससे आने से हमारे जो नौजवान पीढ़ी है उनको रोज़गार मिलेगा। यही एक डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा हमारी स्टेट के अंदर आपने देखा कि जम्मू के अंदर IIT, IIM, वो जू बनाई इन्होंने, वहाँ एम्स खोला, और यहाँ पर आप अगर देखें तो नेशनल हाईवे रोडों का एक जाल बिछा दिया। थोड़े दिन पहले जो जम्मू से श्रीनगर के लिए वंदे भारत जिसका उद्घाटन हुआ, ऐसे ही अब ये वंदे भारत जो अमृतसर का हुआ है, ये बहुत खुशी है लोगों में।
वंदे भारत एक्सप्रेस का असर सिर्फ रियासी तक सीमित नहीं रहेगा। ये ट्रेन जम्मू, पठानकोट, जालंधर और व्यास जैसे इलाकों के लिए भी वरदान साबित होगी। मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को अब तेज और आरामदायक सफर का मौका मिलेगा। स्थानीय निवासी अमित शर्मा इस ट्रेन को समय और सुविधा का अनमोल तोहफा मानते हैं। वो कहते हैं कि अब कटरा से अमृतसर का सफर तेज और आरामदायक होगा। मां के भक्तों को दर्शन के लिए आने में आसानी होगी और हमारी रोजी रोटी को भी नया बल मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे रेल मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि वंदे भारत जो है वो कटरा से लेकर जो अमृतसर तक इन्होंने शुरू की है। ये एक ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि इससे एक तो यात्रा में भी बढ़ोतरी होगी और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। और इसके स्टॉप अलग अलग जगह पे जो बनाए गए हैं, जैसे जम्मू में है, जालंधर, पठानकोट में है। तो मैं देख रहा था कल की उधमपुर वाले भी मांग कर रहे थे कि उधमपुर में भी इसका स्टॉप होना चाहिए। तो मैं उनकी मांग को भी सपोर्ट करता हूं और धन्यवाद करता हूं अपनी सरकार का कि जो ऐसे फैसले, जो एक समय ऐसा भी था जब एक ही वंदे भारत जम्मू कश्मीर में आती थी, आज 4 जब वंदे भारत आ रही हैं। इसके साथ साथ जो कटरा से लेकर हमारी वंदे भारत कश्मीर तक जा रही है, उसके लिए भी हम अपने मंत्रालय जो है रेल मंत्रालय और हमारी सरकार से भी आग्रह करते हैं कि रियासी में चाहे 1 मिनट का ही स्टॉप दिया जाए, जरूर दिया जाए। 10 अगस्त 2025 को जब वंदे भारत एक्सप्रेस कटरा से अमृतसर की ओर अपनी पहली यात्रा शुरू करेगी, तो ये सिर्फ रास्तों को नहीं बल्कि लोगों की उम्मीदों, उनके कारोबार और उनकी खुशहाली को भी जोड़ेगी। रियासी के लोगों का जोश और उनकी चमकती आंखें बता रही हैं कि ये ट्रेन न सिर्फ सफर को आसान बनाएगी बल्कि उनके सपनों को भी नई रफ्तार देगी। न्यूज़ 18 JKLH के लिए कटरा से राहुल कपूर की रिपोर्ट। 10 अगस्त 2025 का दिन जम्मू कश्मीर के लिए एक सुनहरा लम्हा लेकर आएगा, जब वंदे भारत एक्सप्रेस कटरा से अमृतसर की ओर पहली बार रवाना होगी, पहली बार रफ्तार भरेगी। ये ट्रेन न सिर्फ मां वैष्णो देवी के भक्तों के लिए एक अनमोल सौगात है, बल्कि रियासी, जम्मू, पठानकोट और जालंधर के लोगों के लिए तरक्की और खुशहाली का एक नया जरिया भी है। स्थानीय व्यापारियों की चमकती आंखें और उनके जोश से भरे ये लफ्ज बता रहे हैं कि ये ट्रेन उनके कारोबार, पर्यटन और रोजगार को नई उड़ान देगी। हफ्ते में 6 दिन चलने वाली ये ट्रेन न सिर्फ कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी बल्कि मां के भक्तों के लिए दर्शन को और आसान भी बनाएगी। ये सवाल भी है लोगों के मन में कि क्या ये वंदे भारत एक्सप्रेस जम्मू कश्मीर की वादियों में एक नई तरक्की की इबारत लिखेगी? क्या ये ट्रेन रियासी के लोगों के सपनों को सच कर दिखाएगी? अभी मंजर वक्त के हवाले है। रियासी के लोग और पूरा मुल्क इस ट्रेन की कामयाबी की दुआ कर रहा है, ताकि ये ना सिर्फ रास्तों को बल्कि दिलों को भी जोड़े। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।